like, subscribe, and get notified. हमारे साथ बालकृष्ण जी आचार्य है। आप असलियत योग भूमि से गोवा आए हो। गोवा ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्या कहना चाहते हो? एक दोनों अलग अलग जगह है कि अलग अलग है? यहाँ पे भी बहुत सारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो सामंत सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए। उसी के तहत ये इंटरनेशनल जो आयुर्वेद एंड योगा जो एक्सपो यहाँ पर हुआ है, वो उसमें हमने देखा कल भी बहुत लोग, जितनी जगह जो एक्सपेक्टेशंस था कि इतने लोग आएंगे, उससे कई गुने लोग कल देखे गए। और आज तो मुझे लगता है सैटरडे संडे को और छुट्टी होगी तो बहुत क्राउड होने वाली है, बहुत भीड़ होने वाली है। ये अपने आप में बताना पर्याप्त है कि ये सरकार के द्वारा किया गया प्रयास या लोगों की उन विषयों में रुचि, ये दोनों ही बातें हैं। प्रयास होता है तो रुचि भी होती है। सरकार जनभाव जनमानस बनाने का काम करती है और लोग उसमें फिर जुटते हैं। तो जुटना एक शुभ है, एक बड़ा संदेश है कि अब गोवा की भूमि सिर्फ मनोरंजन और पर्यटन की भूमि नहीं होगी। अब गोवा की भूमि मनोरंजन पर्यटन के साथ स्वास्थ्य की भूमि होगी, वेलनेस की भूमि होगी, योग आयुर्वेद की भूमि होगी और यह सनातन के गौरव की भूमि होगी। क्योंकि जिस भूमि को स्वयं परशुराम जी ने जिसकी स्थापना की हो, तो वो भूमि में हमारी सनातन परंपराओं से विमुख कैसे हो सकती है? तो जड़ में है, मूल में है, लोगों के दिल में है, बस उसको अभी उभारने की बात है। तो उभारने के काम अब इस सरकार के द्वारा जो हो रहा है, उसका संदेश देश में नहीं पूरे विश्व में जाएगा, ये हमें विश्वास है। इसी माध्यम से क्या काम चल रहा है गोवा में? आपको लगता है कि केवल एक्सपो होने से कुछ नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, एक्सपो तो एक जागरण का काम है। एक्सपो चिरस्थायी काम नहीं है। इस जागरण से फिर चिरस्थायी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अभी योग आयुर्वेद रिसर्च के लिए हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। वेलनेस के लिए अभी स्थापना, बड़े वेलनेस की यहाँ पर स्थापना होने वाली है। तो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर अभी हमारे पतंजलि योग समिति के माध्यम से सैकड़ों योग निःशुल्क योग कक्षाएँ चल रही हैं। गौ सेवा का बड़ा, हजारों गायों की सेवा का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि गोवा एक अभी ऐसा प्रांत भी बन चुका है जहाँ पर रोड पर, सड़कों पर गाय और गोवंश से कम घूमती हैं। सारी घूमती हुई गोवंश और गायों को, 6000 से ज़्यादा गायों को एक स्थान पर रखा गया है। तो ये भी उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, लोगों को पता नहीं चलता। और ये 6000 गोवंश यदि एक जगह पर हैं तो सरकार का बड़ा सहयोग उसमें है। सरकार ने जगह दी, सरकार अभी कोई ना कोई फंड भी बीच में देती है, तो उससे उन गायों की सेवा हो रही है। तो इस तरह से यह जो एक्सपो है, यह जो इंटरनेशनल ये जो कॉन्फ्रेंस है, यह देश के लोगों को जोड़ करके यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, और बाहर से आने वाले लोग, पर्यटक यहाँ से स्वास्थ्य भी लेकर के जाएं, उसके लिए है। और डॉक्टर स्नेहा जी यहाँ पर मेरे साथ बैठी हैं। स्नेहा जी स्वयं पतंजलि गई और पतंजलि की गतिविधियों को देखा। उसके बाद में यहाँ आ करके, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण मनोयोग से, जो आपने कही कि एक्सपो ही उसका आधार नहीं बनता है, ये बात सही है। पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब दिल में भाव हो और सच्ची उसको करने के लिए प्रवृत्ति हो, तो कार्य लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर मुझे सच्चे मन से प्रवृत्ति और सच्चे मन से लगन दिखाई देती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यह प्रारंभ है, यह एक्सपो अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और आगे देखते जाओ होता क्या है। और मेरे को विश्वास है पतंजलि भी इस कार्य के लिए लगेगा। हम बहुत जल्दी ही गोवा वासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि बेहतर परिणाम हम जरूर देंगे। मूल धारा पे आते हैं कि आपका ओरिजिनली काम तो जड़ी बूटी का है, वनौषधि का है, साथ साथ आयुर्वेदिक का इसका है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। हाँ, देखिए, ये पूरे विश्व में जो प्राचीन यदि चिकित्सा विधा की बात करें तो संपूर्ण दुनिया में जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा परंपराएं ही रही हैं। और लगभग 965 अलग अलग तरह की, इस तरह की चिकित्सा परंपराएं हैं यहाँ पर। यदि चिकित्सा विधाओं की बात करें तो लगभग 9 चिकित्सा जो एक तरह से ट्रीटमेंट जो सिस्टम है वो 9 है। तो उनके ऊपर हमने काम किया पूरे विश्व के स्तर पर, और भारत भूमि उसमें अग्रणी है। आयुर्वेद सबसे अग्रणी है। साउथ में यदि सिद्धा की बात करें तो सिद्धा भी भगवान हमारे महर्षि अगस्त के द्वारा स्थापित है, क्योंकि उत्तर से अगस्त ऋषि आकर के यहाँ पर उसकी स्थापना उन्होंने की थी। तो इस तरह से सिद्ध है, आयुर्वेद है। यूनानी का भी जो रूप है भारत में,
वो भारतवर्ष के कारण से ही है। अरब आदि या आप ईरान वगैरह में यदि आप मेसोपोटामिया की तरफ जाते हैं तो उधर उन वनस्पतियों का प्रयोग नहीं है, यूनानी में भी। तो यदि गोवा की मैं बात करूं तो यहाँ पर जड़ी बूटियों की बहुत समृद्धि है, पर हमारे यहाँ थोड़ी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ मैं देखता हूँ कि जैसे खेती में भी, खेती इतनी बढ़िया ज़मीनें पड़ी हैं, आप देखो किलोमीटर तक बंजर पड़ी हुई हैं, घर खंडहर हैं। कहीं ना कहीं हम नौकरी के लिए या बाहर इधर उधर जा कर के काम करने में हमने ज़्यादा विश्वास करना शुरू करा। तब हम उनको लौटाएंगे, लाएंगे, उनके घरों पर लाएंगे, हम उनकी ज़मीनों से जोड़ेंगे, उनको कहेंगे कि जीवन निर्वहन के साथ साथ में जीवन देने का काम तो धरती से हो सकती है। आप सुंदर उगाएंगे, ऑर्गेनिक उगाएंगे, नेचुरल उगाएंगे तो आपका रोजगार भी बनेगा और जो खाएगा उसकी सेहत भी ठीक होगी। ये संदेश भी हम यहाँ से देंगे। इसी मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ कि आपका और कहाँ पे इस तरह का काम चल रहा है कि जैसे कि खेती में जो वनौषधि हो बढ़ोतरी देने का काम हम लोग बहुत सारे स्टेट में कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो बड़े लेवल पर कर ही रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो कई सारे स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब अलग अलग प्रांतों में ये अभियान, क्योंकि इसमें सरकार की रुचि और सरकार को लगने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जड़ी बूटी कृषि में जब तक आप कुछ डालोगे नहीं धरती में, डालने के लिए चाहिए साधन। सरकार के सहयोग जब होता है बड़ा काम होगा, और हमें ये विश्वास है कि यहाँ पर बड़ा काम होगा। जो नई पीढ़ी है वो इस काम पर लगनी चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि हाँ, अब धीरे धीरे लौट कर के आ रही है लोग, नई पीढ़ियाँ हम देखते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हम देख रहे हैं, साउथ में भी मुझे केरला का पता है, हम लोग काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आंध्रा में, केरला में, या इधर हम देखते हैं तमिलनाडु वगैरह में भी, या कर्नाटका में भी, साउथ में भी, नॉर्थ में तो है ही है। अब लोग धीरे धीरे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो खेती बाड़ी में लौट रहे हैं, वो गाय पाल रहे हैं, ऑर्गेनिक दूध E2 मिल्क दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है जान करके, क्योंकि जब पढ़ा लिखा, क्योंकि हम लोगों ने कृषि कार्य को या ये खेती बाड़ी को ऐसा माना कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कॉलेज स्कूलों में जिन्होंने बढ़िया मार्क्स नहीं लेकर आए, उनके लिए काम है। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो अब लगा है कि ये पढ़े लिखे लोगों का ये स्मार्ट वर्क है, तो जब स्मार्ट वाले इस काम को करेंगे तो बाकी लोग तो जुड़ ही जाएंगे। तो आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है, हमें विश्वास है। युवाओं को क्या कहना चाहते हो, किस पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल ज़माना स्टार्टअप का है ना। स्टार्टअप में मुझे लगता है कि आप 2 गाय रख करके स्टार्टअप शुरू करें तो सबसे लाभदायक है। थोड़ी सी ज़मीन हो वो करिए, नई ज़मीन है तो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के यदि काम करते हैं तो बहुत लाभदायक है। तो इस तरह से हम स्टार्टअप के रूप में भी सारी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। घाटे का सौदा नहीं है। बाकी बिजनेस में, बाकी चीज़ों में लॉस हो सकता है, पर यहाँ लॉस नहीं है। प्रॉफिट चाहे धीरे धीरे हो, पर लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक ओवरऑल गोवा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप सब लोग, मेरा यही प्रार्थना है कि प्रतिदिन योग से तो जुड़े ही जुड़ें, तो यहाँ की मूल संस्कृति से, मूल प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि यह धरती है वीरों की। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास है, भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो ये वीरों की है, ये भूमि शहीदों की है, ये भूमि क्रांतिकारियों की है, ये भूमि आध्यात्म की है। तो हम अपने अतीत, अपने पूर्वज और अपनी परंपराओं को याद करके गर्व करते हुए उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हिराल टीवी के साथ बात करने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जी।